हेलो बच्चों, आज पार्ट नंबर 35 होगा और एक्सरसाइज 3.9 चल रही है अपनी, अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, और ये मिलेगा आपको 89 नंबर पेज पे। क्वेश्चन नंबर 20 में रह गया था। ठीक है, 19 तक हमने कर दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, क्या कहता है देखो यहाँ पे 20 में पहला पढ़ दो। पहला क्या कहता है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना बेटा हमने, साइन 4x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कोस क्यूब एक्स माइनस 4 कोस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये देखो बेटा हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो दिखा सकते हो आराम से कैसे। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में ये ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब आप कहोगे सर आपने लेफ्ट साइड क्यों ली, यहाँ पे एंगल का 4 गुना है, एक्स का 4 गुना है, यहाँ पे एक्स है, अकेला एक्स है, तो इट मीन्स क्या हो गया, 4 गुना को तो हम कम करते करते हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते रहेंगे और वो क्या होगा, लास्ट में एक्स आ जाएगा। आगे नहीं आएगा, पहले 4x का आता है 2x हो जाएगा, फिर 2x का आता है x आ जाएगा। एक्स एंगल में हमें सब चाहिए, तो मतलब इनमें सब में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट, कर दो स्टार्ट। देखो कोस साइन 4x, तो साइन 4x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a वाला लगाओ पहले। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। कोई दिक्कत, फॉर्मूला होता ही अपने पास। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, इसको बदल दो, इसको ये क्या होता है, फिर इसमें लगाओ साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पर कोस 2x है अपने पास, तो क्या होगा 4। ठीक है, साइन एक्स इंटू क्या होगा कोस एक्स इंटू कोस 2x। ठीक है, 4 साइन एक्स तो एज इट इज़। अब बच गया यहाँ पे कोस एक्स। ठीक है, अब इस कोस 2x की जगह क्या लिखोगे, इस जगह लिख दूँ मैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंगल का हाफ, ये यूँ ले लिया, तो क्या होगा 4 साइन एक्स कोस एक्स, तो यूँ कहें, और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है बेटा, अब करो इससे मल्टीप्लाई, 4 साइन एक्स तो एज इट इज़, और यहाँ क्या होगा कोस क्यूब एक्स हो जाएगा। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 4 साइन एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू क्या होगा कोस एक्स होगा। दिस इज योर राइट आंसर, ये प्रूव करना। ठीक है, तो हमने 20 का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाओ 20 का सेकंड पार्ट तक। ये तो क्या फर्स्ट कंप्लीट, अच्छा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना, देखो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बेटा, कोस 5x इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ले लो। ठीक है, इसके इक्वल दिखाना है। देखो इसको तोड़ेंगे क्योंकि ये बड़ा एंगल है और ये सारे क्या है एक्स एक्स, मतलब इन सब का ये 5 गुना एंगल है, यहाँ पे अकेला एक्स है, तो क्या करेंगे इस बड़े वाले एंगल को तोड़ देंगे और ये अपने आप बनते जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, टेकिंग, देखो प्रूफ, देखो प्रूफ, तो क्या करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेफ्ट साइड है बताओ, कोस 5x है, क्या कोस 5x, तोड़ दें। कोस 5x को कैसे करोगे, 3x प्लस 2x ले लो। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला कोस a प्लस b का फॉर्मूला, कोस प्लस b क्या होगा, कोस b माइनस साइन a साइन b। कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब कोस 3x का फॉर्मूला लगाओ। कोस 3x का फॉर्मूला ये होता ही नहीं होता, ये इसका फॉर्मूला ये होता है कोस 3x का, कोस 3 वाला लगा दिया फॉर्मूला। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोस 2x के 4 फॉर्मूला होते हैं, जिसमें से वो फॉर्मूला लिया मैंने जो कोस में होता है। क्यों कोस वाले फॉर्मूले क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर कोस में चाहिए। ठीक है, अच्छा इन सबको भी हमने कोस में बदलना है, तो साइन 3x का लगाओ फॉर्मूला। साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंगल का हाफ। सब में फॉर्मूला लग रहा है एज इट इज़, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो करें मल्टीप्लाई, अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, 8 कोस की पावर 5x, इसको करेंगे इससे गुणा, माइनस 4 कोस क्यूब एक्स, इसको करेंगे इससे गुणा, माइनस 6 कोस क्यूब एक्स, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ देखो इन सबको भी कोस में चेंज करना है,
देखो इन सब में क्या कॉमन है, साइन एक्स कॉमन है ना, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन एक्स जो कॉमन आया उसको इससे कर दूँगा ना, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स ये आएगा। स्क्वायर क्यों हुआ, यहाँ से साइन मल्टीप्लाई कॉमन लेकर ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो 8 कोस एक्स की पावर 5 एच टी, इन दोनों को ऐड कर दूँ, क्या होगा, -10 हो जाएगा और -3 कोस एक्स। अच्छा देखो इसको कोस में तलना हमें, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू 2 कोस एक्स, तो यूँ कहीं ये 2 कोस एक्स तो एज इट इज़, और इस जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसको भी मैंने इस कोस में तल दिया। अब तो पूरी रकम कोस में हो गई, इसको सिंपलीफाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ठीक है, 3 कोस एक्स। ठीक है बेटा, अब जो स्टार्ट करें, तो ये क्या होगा, 3 माइनस कर दो ना, -4 को ऐसे करेंगे क्या होगा, +4 कोस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। इसको कर दो मल्टीप्लाई, 2 कोस एक्स, इसको करेंगे इसको क्या होगा, 2 कोस क्यूब एक्स एल। ठीक है, -3 कोस एक्स। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इन मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो 4 कोस स्क्वायर एक्स तो पहले लिख देंगे, और 3 में क्या 4 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये एज इट इज। ठीक है, ठीक है भाई, करो मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इससे होना क्या होगा, 8 कोस क्यूब एक्स, तो माइनस का जाएगा 8 कोस क्यूब एक्स। इसको ऐसे करेंगे ना, क्या होगा, -8 कोस की पावर 5, तो -1 + 8 कोस एक्स की पावर 5। देखो -2 कोस एक्स, तो प्लस हो जाएगा 2 कोस एक्स। ठीक होगा, +2 कोस क्यूब एक्स, ये माइनस हो जाएगा। फिर क्या करा मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और फिर साइन में चेंज करता गया हाथों हाथ। ठीक है, अब 2 स्टेप में कर लेना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में रखना, फिर उसके बाहर क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो सबका साइन चेंज कर देंगे। मैंने क्या करा, इनको मैं मल्टीप्लाई करता गया, साथ में इनका साइन चेंज करता गया। ठीक है, क्या बचा, देखो ये तो ये चीज़ नहीं, ये तो ऐड हो जाएगा ना, ये तो सेम है, सेम पर वाले, तो क्या होगा, 8 8 16 जगह ये, और ये हमने ऐड कर दिया। कोस क्यूब वाले जोड़ देंगे, कोस क्यूब वाले 10, ये 10 और 8 18, 18 2 20, -20 आएगा, 20 कोस क्यूब एक्स। अब कोस एक्स थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, -3 और प्लस के 2, क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 आना चाहिए था, गलती कर दी हमने कहीं कहीं, देखो हाँ गलती कर दी। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस का आएगा बेटा, ये गलती कर रहे थे। ठीक है, ये ध्यान देख लेना आप। तो 3 और 2 क्या होगा, 5 + 5 कोस एक्स, यही आएगा, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने करना है। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये आपने ऐसे करनी है। मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं आपके लिए। ठीक है, 20वें का थर्ड पार्ट देख लो। ठीक है, 20वें का थर्ड देख लो, क्या कहते हैं, tan 5 + tan 3x अपॉन tan 5x - tan 3x इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करते स्टार्ट। तो इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो क्या कहते हैं, tan 5x + tan 3x अपॉन tan 5x - tan 3x। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो करें स्टार्ट, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला साइन अपन कोस, क्या होगा, sin 5x अपॉन कोस 5x, इसे जगह क्या लिखोगे, sin 3x अपॉन कोस 3x, इसे क्या लिखेंगे, sin 5x अपॉन कोस 5x, यह क्या होगा, sin 3x अपॉन कोस 3x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं कह रहा हूँ एल्सियम ले लो, तो ऊपर और नीचे एल्सियम सेम आएगा। हाँ, ऊपर क्या आएगा एल्सियम, कोस 5x कोस 3x, यहाँ क्या होगा, कोस 5x कोस 3x, तो एल्सियम से एल्सियम कट ही जाएगा।
जो बचेगा वो बता देता हूँ। एल्सियम लेने के बाद यहाँ क्या होगा, दिस इंटू दिस साइन 5x इंटू कोस 3x बचेगा, प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, ये आएगा ऊपर तो। और नीचे क्या होगा, साइन 5x कोस 3x माइनस कोस 5x साइन 3x। ठीक है बेटा, करते स्टार्ट। अब इसमें लगेगा फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए ये है, बी कितने यहाँ पे 3x, एक गलती कर दी ना यहाँ पे, ठीक है, सही तो है, ठीक है भाई। अपॉन इसमें जाओ, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये जगह साइन 8x, ये जगह साइन 2x, ठीक है। अब साइन 8x का लगाओ फॉर्मूला, साइन 2a वाला, 2 साइन 4x अपॉन कोस 4x है, इसका हाफ कर देंगे आप। नीचे क्या होगा, इसका लगाओ फॉर्मूला, 2 साइन 2x एज इट इज, ना ये एज इट इज साइन 2x एज इट इज, फिर लगाओ 2 इंटू साइन 4x का, फिर लगाओ फॉर्मूला कौन सा, 2 साइन 2x कोस 2x, इसका हाफ कर देंगे। इसमें लगाया मैंने फॉर्मूला ये वाला, और कोस 4x एज इट इज अपॉन नीचे देखो ये कर देगा, क्या आंसर आया 4 कोस 2x कोस 4x, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये तो आपकी राइट हैंड थी। तो ये हो गया 20वें का थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। अब आ जाओ पेज नंबर 90, ठीक है, 20वें का थर्ड पार्ट देखिए क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन, अपॉन में क्या नीचे कोस 5x माइनस कोस x, ठीक है। ये प्रूव करना है किसके इक्वल, कि ये वैल्यू 10x के इक्वल आती है, ये प्रूव करना है। तो ले लें प्रूफ, क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट साइड है, साइन 5x 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन, कर दे स्टार्ट। इसमें लगा दो ना फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले बाद में देखेंगे इसको, पहले इसमें लगाओ साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, और फिर ये वाला एज इट इज, इसको तो मैंने कुछ किया नहीं था, तो ये एज इट इज अपॉन नीचे देखो, इसमें लगाओ कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 आएगा। तो यहाँ डी माइनस सी करोगे तो नेगेटिव में लगाएगा, इससे बढ़िया पहले नेगेटिव लगा दो, तो अभी क्या जाएगा सी माइनस डी बाई 2। इसके दो होते हैं ना साइन, कोस सी माइनस कोस डी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो माइनस वाला एक बगैर माइनस वाला, तो मैंने माइनस वाला लगा दिया, ठीक है बेटा। कर स्टार्ट, 2 साइन क्या होगा, ये 6 अपॉन 2 क्या होगा 3x बचेगा, कोस ये क्या होगा 4x अपॉन 2 2x बचेगा, और यहाँ पर ये है जरूर माइनस 2 साइन, ये क्या होगा बताओ 3x, है ना, ये क्या होगा साइन 4x अपॉन 2 2x बचेगा, 2 से 2 कर देगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन 3x कॉमन है, यह क्या होगा कर देगा, इस माइनस को कर दे देंगे, तो ये पॉजिटिव ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव ये हो जाएगा नेगेटिव, अपॉन में क्या होगा साइन 2 ये आया। अब 1 माइनस कोस आपको पता ही क्या होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर और इस एंगल का हाफ, 1 माइनस कोस का लगा दिया फॉर्मूला, और साइन 2x का क्या होगा 2 साइन x इंटू कोस x, 2 से 2 कर देगा, साइन से साइन कर देगा, साइन बटे कोस क्या होता है 10x एंड दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है। 20 का कौन होता है चौथा पार्ट, ठीक है, वो तो पहले हो गया, 3 हो गया सब।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 22.5 डिग्री को निकालो। ठीक है, साइन 22.5 को निकालना है। ठीक है, देखो अब आप इस एक्सरसाइज में क्या नया सीखोगे, आपने सारे फॉर्मूले हैं वो हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। हाफ एंगल होता है ना सब में, साइन 2x का, कोस 2x का, ठीक है, टेन 2x के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में क्या होता है, हाफ एंगल हो जाता है। तो ये देखो ये किसका हाफ है, ये देखो आप 22.5 किसका हाफ होता है, 45 का। और 45 की वैल्यू आपको पता है ना, चाहे वो साइन हो चाहे कोस हो, 45 एंगल पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसमें हाफ एंगल लगा देंगे, फॉर्मूला ये अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको, देखो लेट अपन ए मान लेंगे, उसको मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, 22.5 को ए। तो ए जब यहाँ रखोगे तो साइन ए चाहिए हमें, क्या चाहिए, मैं साइन ए, ध्यान रखना क्या चाहिए, मैं साइन ए चाहिए। चलो इसको कैसे कर दूँ मैं, 44 + 1 45/2 कर दूँ, 2 को दे लेंगे लो, है ना। अब बन गया 2 = 45। देखो साइन निकालो, कोस निकालो, टेन निकालो, तो सबको कोस 2a वाला फॉर्मूला बना लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको लिखवा रखा है कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। ये तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, याद है। एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 कोस स्क्वायर a - 1, और एक क्या होता है, ये होता ही ना था। ठीक है, क्या खास बात है, इस कोस 2 के 4 फॉर्मूले होते हैं। ये तो कोस और साइन में है, ये अकेले साइन के टर्म में, ये अकेले कोस के टर्म में, और ये अकेले टेन के टर्म में। तो इसके देखो ना, साइन कोस और टेन के टर्म्स में फॉर्मूले बन जाते हैं कोस 2a के। तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बढ़िया है, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें साइन चाहिए, क्या चाहिए, हमें साइन ए चाहिए। तो साइन ए बनाने के लिए क्या करोगे, इसको कोस कर दूँ, दोनों तरफ कोस लगा देंगे, फिर दोनों तरफ कोस लगा देंगे। अब कोस 2a का फॉर्मूला वो लगा दो तो साइन में, क्योंकि हमें साइन चाहिए, आगे यहाँ पे कोस 22.5 चाहिए, तो यहाँ पे कोस वाला लगाएंगे फॉर्मूला, जैसे अगला पार्ट है उसमें कोस 22.5 चाहिए, तो यहीं तक तो सेम, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो लगाऊंगा मैं ये वाला फॉर्मूला, साइन वाला, कोस 2a क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अगर कोस 22.5 चाहिए था तो यहाँ से क्या करेंगे, कोस वाला लगाएंगे फॉर्मूला इसका, कौन सा, 2 कोस स्क्वायर a - 1, बस यही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। कोस 45 क्या होता है, 1/√, बस साइन निकाल यहाँ से, इसको तो दे लेंगे और इसको दे लेंगे, यह जगह पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर √2 - 1/√2, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, √2 - 1/2√2 देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, लो तो क्या 2 - √2/2 × 4 है ना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, तो साइन ए क्या क्या होगा, तो रूट लग जाएगा इसके, तो इसको ऐसे कर दूँ, 2 - √2/2, 4 का √2 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ए क्या था यहाँ पे, 22.5, ये आ गया साइन 22.5 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे कोस का निकालेंगे, कोस का क्या करोगे, यहाँ पे कोस वाला लगाएंगे फॉर्मूला, और 2 कोस स्क्वायर a - 1। ठीक है, टेन 22.5 निकालना होता, तो इसका क्या लगाते फॉर्मूला, 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a, यानी इसका टेन वाला फॉर्मूला लगा देते, तो टेन की वैल्यू जाती। तो इस एक फॉर्मूले से कितनी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 21वां क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट अब खुद करना है आपको, ये तो 21वें का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड खुद करना है। मैं बताता हूँ 22वें। ठीक है, 22वें क्या कहता है, साइन 67 या कोस 67, चलो कोस निकाल देता हूँ, सेम ऐसा ही है भी, 21 जैसा ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसका हाफ होता है ये, देखो 135 का हाफ होता है। तुम क्या करेंगे, 135 का लगाएंगे फॉर्मूला, तुम क्या करेंगे, लेट वही बात a = क्या करेंगे बताओ। ठीक है, तो a क्या होगा, 135/2, इसको खोल दिया मैंने, 2a = 135, कोस चाहिए, टेन चाहिए, साइन चाहिए, तो क्या करेंगे, कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लोग कोस 2a =
कोस 135, ठीक है। अब कोस 2a का कौन सा लगा होगा फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि हमें ये चाहिए था। तो आइडिया क्या होना चाहिए, जब आपने इसको a मानना है तो यहाँ a रखेंगे, तो कोस a चाहिए अपन को, क्या चाहिए, कोस a चाहिए याद रखना। तो यहाँ से कोस वाला ही फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। इसकी वैल्यू दे तो रखी है मैं कोस 135 की, माइनस का 1/√2 दे रखा, देखो इसमें देखना, नहीं तो तुम निकाल भी सकते हो इसको, तो 90 + 45 करके यही आंसर आएगा। अब देखो 2 कोस स्क्वायर a क्या होगा, इस -1 के जला के +1 हो जाएगा, और ये था यहाँ पे एज इट इज़, तो क्या होगा √2 - 1/√2 ये आएगा। ठीक है, ये जगह बटे में। अब देखो अब क्या करेंगे, ज़्यादा करके इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। तो क्या होगा 2 - √2 अपॉन 2 × 2 क्या होगा 2, और √2 × √2 2, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो कोस a क्या होगा यहाँ पे √2 - √2 अपॉन 2, ये आएगा कोस। और कोस a की जगह क्या रखेंगे 67 से जाएगा, ठीक है। या तो कोस 67 की वैल्यू ये होती है, ठीक है भाई, कर दोगे ना, ऐसा करना, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने इसका आंसर देखा है, तो आंसर पता क्या है, आंसर में ये चीज़ नहीं कर रखी, सिर्फ इसके ऊपर रूट लगा रखा है। तो मैंने तो फालतू कर दी, मैंने देखा नहीं था पहले आंसर, तो मैंने ये फालतू काम कर रखा है। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये जो स्टेप्स मैंने बढ़ाए ना, ये नहीं कर रखे। कोस है की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर रूट लगा रखा है और एक वैल्यू रख रखी है, ठीक है। तो मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, ना करते तो भी चल जाते हैं। तो ये हो गया आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। 23वां और 24वां करने से पहले आपको कुछ चीज़ें और बतानी पड़ेगी मुझे, जो आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। ये करने से पहले आपको आज मैं एक नई चीज़ सिखाऊंगा। क्या आपको मैं साइन 18 कोस 18 साइन 36 कोस 36 साइन, ठीक है, साइन 54 एंगल 54 डिग्री कोस 54 डिग्री, ठीक है। यानी वो एंगल जो 18 के मल्टीपल है, वो एंगल जो 18 से डिवाइड होते हो, जो भी एंगल 18 से डिवाइड होते हो उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। आज कैसे कहोगे, हाँ भाई फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होज एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 18, ठीक है, 18 के मल्टीपल हों, उनको कैसे निकालेंगे। तो उनको निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने याद करनी है, उसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, वो डेरिवेशन भी करना है आपने, क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वो डेरिवेशन भी करना है आपने और वो भी करना है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। साइन 18 की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन 18 की वैल्यू पहले, फिर ये आपने याद भी करनी है। देखो ए मैंने क्या मान लिया 18 डिग्री, इसको ए मान लेंगे तो क्या होगा, साइन ए चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, साइन ए। अच्छा अब देखो क्या करूँगा, इसको 5 से कर दो गुणा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 5 से क्यों किया, क्योंकि 5 से गुणा करोगे तो 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है। हम 18 का वो एंगल देखेंगे जिसकी वैल्यू पता है, जिसका मल्टीपल हमें पता है, 18 × 5 = 90, तो 90 की वैल्यू हमें पता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको 5 से गुणा करेंगे, कर दिया। अब देखो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे ये 90 आ गया। अब क्या करेंगे दोनों तरफ, अच्छा इसको लिखेंगे 5a को लिखेंगे 3a + 2a, कर सकता हूँ 3a, हाँ भाई 3a 2a कर लो, 2a = यहाँ क्या बताओ 90 - 3a, कर सकता हूँ। तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, अब कोस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कोस, ठीक है, कोस लगाओ, कोस 2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा कोस 90 - 3a, ठीक है। तो कोस 2a क्या होगा, ये क्या होगा साइन 3 आ जाएगा, क्यों भाई, अरे कोस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा ना। चलो अब देखो यहाँ पे साइन का हमें चाहिए फॉर्मूला, किसका चाहिए, साइन का। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, ये साइन क्यूब आएगा इसका फॉर्मूला, मतलब साइन क्यूब, तो 3 पावर को खोलने की दिक्कत आएगी। तो बेटा आप ऐसे करो,
आप यहाँ पे लगाओ साइन दोनों तरफ, क्या लगाएंगे, दोनों तरफ साइन लगाओ, कोस मतलब दोनों तरफ साइन लगा दो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। 2a को मैंने ऐसे लिखा, फिर अब क्या करें, दोनों तरफ साइन लगा दी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ आ जाएगा साइन 2a, फिर ये क्या होगा, कोस 3a बन जाएगा, क्या होगा, कोस 3 बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। अब हो जाओ शुरू, 2 साइन a कोस a, यहाँ क्या हो गया बताओ, यहाँ लगाओ 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ये होता है कोस 3a का फॉर्मूला। सबको कोस से कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग बाई कोस a, कोस a से कर दो डिवाइड, तो ये क्या होगा, 2 साइन a बचेगा, यहाँ क्या होगा, 4 कोस स्क्वायर a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3, सबको मैंने कोस से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि हमें साइन चाहिए तो इन सब को हम क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। तो देखो क्या करोगे, ये पेज नंबर 90 बनाया, ठीक है, देखो क्या करोगे, ये तो यूँ का यूँ, ये तो यूँ का यूँ, 2 साइन है तो एच इज, ठीक है। ये देखो इसके जगह क्या लिखोगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, और माइनस 3 एच इज, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, तो 2 साइन ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3, तो क्या होगा, इसको दे लेंगे 4 साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन ए एज इट इज़, और ये क्या होगा 1 को दे लेंगे माइनस 1 आएगा, ये आ गया बेटा, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन ए। तो साइन ए के लिए निकाल देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी सी अपॉन 2 इंटू ए, तो ये क्या होता है यहाँ पे 4, ये का प्लस के 16 हो जाएगा अपॉन 8, 20 होगा, 20 को लेते हैं 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन निकाल देंगे, तो ये क्या होगा, कर देंगे 4, तो उसे 2 आंसर आएंगे। देखो एक तो -1 प्लस √5/4, एक -1 माइनस √5/4, ये आया साइन ए। साइन ए मतलब साइन 18, ए के लोग क्या थे 18 डिग्री थी, तो ए की जगह मैंने 18 ली थी, तो ये आएगा प्लस ये माइनस ये, एक ये आएगा, ठीक है। ये वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये नेगेटिव आएगी आंसर, क्या आएगा, नेगेटिव, और 18 डिग्री कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव वैल्यू छोड़ने में पॉजिटिव लेनी है, तो साइन 18 की वैल्यू ये आ गई, तो साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, फाइनल होगी √5 माइनस 1/4, सिर्फ ये √5 तक है। अब इसको आपने याद करना है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, साइन 18 की, ठीक है, इसको टिप्स पे याद करना है, ठीक है बेटा। साइन 18 निकाल दिया, अब हमें कोस 18 निकालना है, तो साइन 18 से कोस 18 निकालने में क्या दिक्कत आ गई, बताइए ये वाला फॉर्मूला, कोस 18 की वैल्यू क्या होती है, इस रख दो वैल्यू, कोस साइन 18 की वैल्यू मैंने निकाल रखी वैल्यू, इसमें रख देंगे, करो सॉल्व, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर दिया, मैं इसका स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 एलसीएम, 16 माइनस 6 प्लस 2√5 है, 6 माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, 2 कॉमन निकाल देंगे, चलो इतना रहने दो, ठीक है। ये क्या होगा, कोस स्क्वायर 18 आ गया, तो बेटा कोस 18 की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट लगा दोगे यहाँ पे, तो 10 प्लस 2√5 का रूट, और इसका रूट क्या होगा 4, ये आ जाएगा, ये कोस 18 की वैल्यू है, इसको याद करना है, साइन 18 कोस 18, ठीक है, ये याद करना, मैं तुम्हें लिखवा भी दूंगा फिर बाद में, पहले इनको याद करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इवेल्युएशन कैसे हो रही है ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपको निकालना साइन 36 की वैल्यू, साइन 36 डिग्री क्या होता है, 2 साइन 18, सही ऐसे कर लो, पहले कोस 36 निकालो, ये जरूरी, पहले 36 कैसे कर दो, कोस 2a वाला फॉर्मूला लग रहा है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, 2 कोस a कितने यहाँ पे, √10 प्लस 2√5 अपॉन 4, ये कोस 18 की वैल्यू है, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
तो यहाँ तो रूट हट जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा बटे में -1 16 एलसीएम 16 क्यों 8 ले लो ना एलसीएम, 8 एलसीएम आ गया 10 + 2√5 है ना, ठीक है भाई। और यहाँ क्या आएगा -8 है ना, तो क्या होता है 2 + 2√5 अपॉन 8, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या होगा 1 + √5 अपॉन 4 आ जाएगा कट पिट के। तो ये आ गया √5 + 1 अपॉन 4, ये किसकी आ गई cos 36 की, याद रखना, ठीक है। फिर आएगा sin 36 निकाल दो, cos 36 sin 36 निकाल देंगे, है ना। साइंस का थीटा क्या होता है 1 - cos का थीटा, उससे निकाला मैंने, ये लगाया फॉर्मूला। और यहाँ क्या होगा ये वैल्यू रख देंगे पहले, तो करते हैं स्टार्ट। अब इसे स्क्वायर खोल देंगे a² + b² + 2ab अपॉन 16, इसका स्क्वायर खोल दिया, ऊपर का स्क्वायर खोल दिया, नीचे का स्क्वायर खोल दिया, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या होगा 16 -6 - 2√5, क्या भाई, तो कितना होगा बताओ 10 - 2√5 अपॉन, तो 10 - 2√5 के ऊपर रूट है और नीचे 4 है, ये क्या होगा sin 36, ठीक है। तो आपने क्या करना है sin 36 ना sin 18 cos 18 cos 36 और sin 36, ये चारों वैल्यूज़ आपने याद करनी है, ठीक है। ये याद करोगे तो ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है, पक्की बात है ना। तो अगले जो क्वेश्चंस बच गए वो हम क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज के लिए हम जब चलेंगे तो उसमें जो पार्ट बच गए वो ऐसे करने हैं, उनमें ये वाले फॉर्मूले याद करने हैं। तो मैं आपको है ना और यहीं तक इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो अगला जो वीडियो है वो आपको मिलेगा पार्ट नंबर, ये कौन सा था 35, अगला वीडियो मिलेगा 36 नंबर पार्ट से, और उस पर लिखेगा एक्सरसाइज नंबर 3.10 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 9 चलो 9 कर देता हूँ, 9 and 10 कर लिख दूँगा मैं, ताकि आपको पता चले कुछ इसके कंसेप्ट, ठीक है। पार्ट में 36 मिलेगा। तो ये आज प्रैक्टिस करनी है आपको, sin 36 cos 36 sin 18 cos 18 के वैल्यूज़ निकाल के देखनी है अच्छे से। मैंने डेरिवेशन सारा करवा दिया है, आपने ये डेरिवेशन भी करना है, एग्ज़ाम में आ सकता है डेरिवेशन, ठीक है। तो आज इतने कर लो, कल इसको आगे बढ़ाएंगे।